हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। आज हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व करेंगे जिसमें हमें प्रूफ करना है a क्रॉस b क्रॉस c प्लस b क्रॉस c क्रॉस a प्लस c क्रॉस a क्रॉस b इक्वल टू 0। इसको प्रूफ करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा था वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को, और उस पर बेस्ड जो एक न्यूमेरिकल है, ठीक है, और इसके साथ ही एक दो न्यूमेरिकल्स और होंगे, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा जो न्यूमेरिकल है वो बेस्ड ऑन है ट्रिपल प्रोडक्ट पर। तो सबसे पहले हमारे पास देखिए क्या है, वी हैव क्या, अगर हमारे पास वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को समझते हैं पहले, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है। तो इसको किस तरीके से लिखा जाता है, तो इसको लिखने का तरीका है, सबसे पहले हम ए क्रॉस ए डॉट सी करेंगे। हम क्या लिखेंगे, ए डॉट सी लिखेंगे और उसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे किसके साथ, बी के साथ, ओके। फिर लिखेंगे यहाँ पर हम नेगेटिव साइन, फिर इसके बाद हम लिखेंगे ए डॉट बी एंड उसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे किसके साथ, सी के साथ। ध्यान रखना, सबसे पहले हमने ए डॉट सी लिया, ठीक है, फिर उसके बाद उसको किसके साथ स्केलर मल्टीप्लाई किया, बी वेक्टर के साथ, ठीक है। अब इसके बाद फिर हमने ए डॉट बी लेना है और उसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है किसके साथ, सी वेक्टर के साथ, ठीक है, बीच में नेगेटिव साइन आएगा। अब इसके बाद देखिए सिमिलर वे में हम बी क्रॉस सी क्रॉस ए भी लिखते हैं, बी क्रॉस सी क्रॉस ए लिखेंगे। तो हमारे पास आएगा दिस इज बी डॉट ए लिखेंगे, पहले बी और ए को लिखेंगे, देखिए बी डॉट ए वेक्टर, फिर लिखेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, सी वेक्टर के साथ। देखो ये दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है और हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, और उस स्केलर क्वांटिटी का हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे किसके साथ, सी वेक्टर के साथ। अब फिर यहाँ पर हम नेगेटिव साइन लिखेंगे, ठीक है, फिर इसके बाद बी डॉट सी लिखेंगे, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर लिखेंगे और उसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे किसके साथ, ए वेक्टर के साथ। लिख लिया, हाँ समझ में। सिमिलर वे में हम क्या लिखेंगे, दिस इज सी वेक्टर क्रॉस ए क्रॉस बी वेक्टर। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका है सी डॉट बी लिखेंगे, हम लिखेंगे सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर और इसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे किसके साथ, ए वेक्टर के साथ। तो हमने लिखा यहाँ पर क्या, ए वेक्टर, फिर नेगेटिव साइन। अब देखिए सी वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे ए वेक्टर के साथ, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर और उसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे किसके साथ, बी वेक्टर के साथ। तो यहाँ पर लिखेंगे हम बी वेक्टर। आया समझ में। अब देखिए इन तीनों इक्वेशंस को, ऑल थ्री इक्वेशंस, इक्वेशन 1, 2 एंड 3, ठीक है, ऑन एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इक्वेशन 1, 2 एंड 3 को हम यहाँ पर ऐड करेंगे। सो हमको क्या मिलने वाला है, देखिए ए बी क्रॉस सी डॉट प्लस, फिर हम लिखेंगे बी क्रॉस सी क्रॉस ए वेक्टर प्लस, फिर हम लिखेंगे यहाँ पर सी क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल टू। अब देखिए 1 बाय 1 सभी की वैल्यूज़ रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए यहाँ पर सिंपली देखिए ए डॉट सी, इसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन बी वेक्टर के साथ है। ऐसा कहीं पर और भी होगा हमारे पास, देखिए कैसे, तो 1 बाय 1 देखिए, अगर हम सबको ऐड करेंगे, ऐड करने पर हमें क्या दिखेगा, देखिए ए डॉट सी, है ना। अगर हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना, ए डॉट सी इज इक्वल टू सी डॉट ए लिख सकते हैं। अगर कहीं पर ए डॉट बी लिखा है उसको हम बी डॉट ए भी लिख सकते हैं। अगर हमारे पास ए डॉट बी है उसको हम लिख सकते हैं बी डॉट ए। अगर कहीं पर बी डॉट सी लिखा है उसको हम सी डॉट बी भी लिख सकते हैं। बी डॉट सी लिखा है तो उसको हम सी डॉट बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट,
ठीक है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है डॉट प्रोडक्ट की। अब देखिए यहाँ पर सिंपली हमारे पास ए डॉट सी है और यहाँ पर हमें सी डॉट ए भी मिल रहा है ना, और उसको किसके साथ, किस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया है, बी वेक्टर के साथ, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई किया है। तो हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ए डॉट सी एज इट इज़ रहेगा, तो हम लिख सकते हैं ए डॉट सी और इसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन बी वेक्टर के साथ, माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखेंगे और उसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन सी वेक्टर के साथ। अब देखिए यहाँ पर बी डॉट ए लिखा है, इसको हम सही ऑर्डर में लिखें तो हमारे पास इसको लिख सकते हैं हम क्या, ए डॉट बी। तो इसको क्या लिखेंगे हम, ए डॉट बी लिखेंगे और इसके साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, तो हम लिखेंगे इसको ए डॉट बी और स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे सी वेक्टर के साथ। और यहाँ पर भी बी डॉट सी लिखा है, सही सीक्वेंस में लिखे हैं तो बी डॉट सी लिख लेते हैं इसको, ये ऑलरेडी हमारे पास सही सीक्वेंस में ही है, बी डॉट सी स्केलर मल्टीप्लिकेशन ए वेक्टर के साथ। नेक्स्ट सी डॉट बी, तो इसको बी डॉट सी लिख लेते हैं विथ प्रॉपर साइन प्लस बी डॉट सी और इसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन ए वेक्टर के साथ लिखेंगे। ठीक है, फिर नेगेटिव साइन। अब यहाँ पर देखिए सी डॉट ए, इसको लिख लेते हैं हम ए डॉट सी लिख लेते हैं बिकॉज यहाँ पर भी ए डॉट सी है, तो इसको लिखेंगे ए डॉट सी और इसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पर डॉट नहीं लगेगा, बी वेक्टर के साथ। क्या दिखा कि ए डॉट सी स्केलर मल्टीप्लिकेशन बी वेक्टर के साथ, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो फाइनली वी गेट ज़ीरो वैल्यू, हमें ज़ीरो वैल्यू। नेक्स्ट वन इज ए प्लस बी कॉमा बी प्लस सी कॉमा सी प्लस ए इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी सी। तो सबसे पहले आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूँ मैं कि जो हमारे पास यहाँ पर लिखा है ना इस तरीके से, दिस इज ए बी सी। ओके, तो इसका फॉर्मेट होता क्या है, दिस इज अ वेक्टर, दिस इज अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को लिखा किस तरीके से जाता है, देखो सीक्वेंस जो है ए डॉट बी क्रॉस सी, दिस इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अगर हमारे पास इस तरीके से लिखा है ए सी बी, तो इसको किस तरीके से लिखा जाएगा, इसको लिखेंगे हम ए डॉट सी क्रॉस बी। ठीक है, सिमिलर वे में अगर हमारे पास इस तरीके से है सी ए बी, सो वी कैन राइट इट इन दिस फॉर्म सी वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी। ठीक है, इसका जो कॉम्पैक्ट फॉर्म है उसको हम इस तरीके से लिखेंगे, ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सी ए बी, उस सीक्वेंस को लिख लेंगे। आया समझ में, ये तो रहा हमारे पास इसको लिखने का तरीका। अब सिमिलर अप्रोच को हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं, सिमिलर अप्रोच को हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। तो देखिए हमारे पास a प्लस बी है, तो इसका अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को लें, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, दिस इज स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ a प्लस बी। तो a प्लस बी को अगर हम ओपन करेंगे तो पहले इस चीज़ को समझ लीजिए, इसको इस साइड में लिख लेता हूँ मैं, ए बी सी है ना, तो ए बी सी को हम लिख सकते हैं दिस इज ए डॉट बी क्रॉस सी। ओके, इस तरीके से लिख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी। तो यहाँ पर भी हमारे पास ए टर्म के प्लेस पे ए प्लस बी है और बी टर्म के प्लेस पे बी प्लस सी है और सी टर्म के प्लेस पर सी प्लस ए हमारे पास है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, देखिए इसके बाद हम लिखने वाले हैं दिस इज कैपिटल ए प्लस बी। ओके, डॉट लिखेंगे, फिर लिखेंगे हम ब्रैकेट अप्लाई करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, बिकॉज यहाँ पर कैपिटल लेटर्स हैं, तो हम यहाँ पर बी प्लस सी लिखेंगे। ओके, और क्रॉस करेंगे किसके साथ, सी प्लस ए वेक्टर। ओके, हमने ये लिख लिया इस तरीके से। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारे पास, हम इन सबको क्रॉस कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब पहले हम बी से सबको क्रॉस करेंगे, फिर हम सी से सबको क्रॉस करेंगे, तो हमारे पास किस तरीके से आएगा, देखिए ए प्लस बी वेक्टर, तो वेक्टर के टर्म्स में लिख लेते हैं इसको। ओके, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए डॉट बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी वेक्टर, फिर इसके बाद हम लिखें बी क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी क्रॉस ए वेक्टर प्लस सी क्रॉस सी वेक्टर, सी क्रॉस
सी वेक्टर। ओके, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, सी क्रॉस ए वेक्टर, सी क्रॉस ए वेक्टर हमारे पास मिल जाएगा। आया समझ में? अब वन बाय वन सबको लिखेंगे यहाँ पर, इन सबसे मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट होगा, तो इसको क्या लिखेंगे बताइए, ए डॉट बी क्रॉस सी लिखेंगे। ठीक है, इस ए वेक्टर को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसके बाद इस ए वेक्टर से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, इस ए वेक्टर से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, इस ए वेक्टर से ये वाले टर्म्स को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा देखिए, फिर लिखेंगे प्लस ए डॉट बी क्रॉस ए वेक्टर। ओके, फिर यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम फिर ए डॉट सी क्रॉस सी। ठीक है, फिर इसके बाद क्या लिखने वाले हैं, ए वेक्टर डॉट सी क्रॉस ए वेक्टर। फिर उसके बाद बी वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे सबको, तो बी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा बी वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर। फिर उसके बाद बी वेक्टर को इस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट करेंगे बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। आया समझ में? अब फिर इस बी वेक्टर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। आ गया समझ में? फिर उसके बाद इस बी वेक्टर को इस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर आ जाएगा। आ गया समझ में इतना? तो अब वन बाय वन हम देखते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको लिख सकते हैं हम ए बी सी। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी ए, दिस इज ए बी ए। इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, ए सी सी, इसको लिखेंगे हम ए सी सी। और इसको क्या लिखेंगे, ए सी ए, इसको लिखेंगे हम ए सी ए। अब इसके बाद क्या आएगा बताइए, इसके बाद बी सी सी, तो हम लिखेंगे इसको बी बी सी। ये क्या आएगा, बी बी ए प्लस बी बी ए। इसके बाद क्या आएगा, बी बी ए के बाद बी सी सी, इसके बाद लिखेंगे बी सी सी। इसके बाद क्या आएगा, बी सी ए, इसको लिख सकते हैं हम बी सी ए। आगे समझ में? ठीक है, तो इसके बाद देखिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि हमारे पास जो भी टर्म्स हैं, जैसे ए बी ए या ए सी सी या ए सी ए या बी बी सी, ये जो भी टर्म्स को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, दिस वन दिस वन दिस वन, और हमारे पास क्या हो सकता है, कौन सा, नहीं ये टर्म जीरो नहीं होगा। तो ये जो सभी टर्म्स हैं ना, जो जैसे मैंने लिखा यहाँ पर, कौन सा, देखिए इसको हम साइड बाय साइड करते हैं इस चीज़ को। ठीक है, समझेंगे इस चीज़ को। ए हमारे पास है ए बी ए। ठीक है, तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम क्या, ए डॉट बी क्रॉस ए। क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी क्रॉस ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसा। लेकिन इसकी वैल्यू जीरो कैसे आएगी उसको हम समझ देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास देखिए, हमारे पास आ जाएगा, देखो ए डॉट बी वेक्टर क्रॉस, हम लिखेंगे क्या, ए वेक्टर ए वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये जो ए डॉट बी वेक्टर है और ए डॉट बी वेक्टर हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, है ना, और फिर ये भी हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, और दो स्केलर क्वांटिटीज़ का हमारे पास डॉट प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो दिस इम्प्लाई ये जो हमारे पास टर्म आ जाएगा दैट विल बी जीरो। तो कभी भी अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसका सोल्यूशन किस तरीके से होगा, देखिए यानी ए बी ए, क्या ये पॉसिबल है, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, तो इसकी वैल्यू होगी हमारे पास जीरो। सिमिलर वे में हमारे पास देखिए ए सी सी है ना, तो ए सी सी को किस तरीके से लिख सकते हैं हम, ए सी सी, तो इसको लिख सकते हैं ए डॉट सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो अगर हमारे पास दो वेक्टर्स के बीच में एंगल जीरो हो
और उन दो वेक्टर्स का हम क्रॉस प्रोडक्ट करें तो हमारे पास उसकी वैल्यू क्या आती है, सीधे 0 आ जाती है। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 0। सिमिलर वे में हमारे पास कौन सा टर्म है, ACA, तो ACA के प्लेस पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चाहे हम लिखें BBC, तो BBC के प्लेस पे भी क्या आ जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा। चाहे हम लिखें BBA या BCC, BBA या BCC, इन सब के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो फाइनली वी गेट, हमें क्या मिलेगा, हमें ये मिल जाएगा कि ABC प्लस BCA, क्या लिख सकते हैं, BCA। अब देखो इसमें क्या है कि हम इसको इस तरीके से एक्सचेंज कर सकते हैं, इसका जो ऑर्डर है अगर हम चेंज करेंगे तो इससे इसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। देखो अगर हमारे पास है BCA, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए तो अभी हमारा सीक्वेंस किस तरीके से BCA, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट ABC। ओके, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ABC, BCA को क्या लिखा, पहले फर्स्ट हमारे पास क्या है BC, और BC को शिफ्ट कर दो राइटवर्ड डायरेक्शन में और A को पहले ले आओ तो ABC हमारे पास आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमारे पास आ जाएगा ABC प्लस ABC, ठीक है। इसके बाद क्या लिख सकते हैं, दिस इज ट्वाइस ऑफ ABC, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारे पास, दिस इज हेंस प्रूव्ड। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट में हमें शो करना है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर मे बी एक्सप्रेस्ड एज a डॉट बी इन ब्रैकेट हमारे पास है बी वेक्टर अपॉन बी स्क्वायर एंड बी क्रॉस ए क्रॉस बी अपॉन बी स्क्वायर रेस्पेक्टिवली। तो हमें देखो इस तरीके से प्रूफ करना है, सपोज दैट हमारे पास एक वेक्टर है, ओके, दिस इज बी वेक्टर, और हमारे पास एक वेक्टर है, दिस इज कॉल्ड ए वेक्टर, ठीक है, और दोनों के बीच में एंगल है हमारे पास थीटा एंगल। तो हमें फाइंड आउट करना है इस ए वेक्टर का, हमें कंपोनेंट फाइंड आउट करना है अलोंग बी वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। तो अलोंग बी वेक्टर तो हमारे पास कंपोनेंट ये होगा, इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में फाइंड आउट करना है और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट फाइंड आउट करना है, दैट इज इन दिस डायरेक्शन। आगे समझ में इतना, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट विल बी द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी वेक्टर, तो हम क्या करते हैं, प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं। तो हम क्या करते हैं जनरली, हम यहाँ पर एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं, तो जो ये प्रोजेक्शन लेंथ होगी उसी को हम कहते हैं कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन इसका, ठीक है। तो कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी वेक्टर, तो हम यहाँ पर फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, तो हमारे पास होगा दैट इज पैरेलल कंपोनेंट, ठीक है। हम इसको लिखेंगे ए पैरेलल कंपोनेंट। तो ए का पैरेलल कंपोनेंट क्या होगा, दैट इज ए कॉस थीटा, ए ऑफ कॉस थीटा हम लिखने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए साथ ही हमें ये पता है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, सपोज दैट ए डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लिखते हैं इसको ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो यहाँ से हमारे पास कॉस ऑफ थीटा का वैल्यू क्या आएगा, दैट इज ए डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई दिस इज ए बी हमें मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पैरेलल कंपोनेंट, ए पैरेलल कंपोनेंट आएगा, ए तो हमारे पास एज इट इज रहेगा, ठीक है। और क्या रहेगा, देखो हमें इस ए वेक्टर का पैरेलल कंपोनेंट लिखना है, तो हम इसको इन वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो इसके बाद क्या आ जाएगा, देखिए हमें इसका पैरेलल कंपोनेंट अलोंग बी वेक्टर लिखना है, तो हम इसके पीछे एक और टर्म लिखेंगे, दैट इज यूनिट वेक्टर, बी के को भी लिखेंगे,
ठीक है, हमारा जो वेक्टर है ए वेक्टर का कंपोनेंट लिखना है अलॉन्ग बी वेक्टर, तो हमें यहाँ पर बी वेक्टर को भी मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए पैरेलल कंपोनेंट को क्या लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए ए तो एज इट इज रहेगा, कॉस थीटा के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, दिस इज ए डॉट बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। फिर उसके बाद लिखेंगे हमारे पास क्या क्या आएगा, कॉस को हमने लिख लिया, अब हमारे पास आएगा बी कैप। तो बी कैप को कैसे लिखेंगे, देखिए बी कैप को लिखने वाले हैं, देखियो यहाँ से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम लिखेंगे ए डॉट बी वेक्टर, और बी कैप को लिख सकते हैं हम क्या, बी वेक्टर डिवाइड बाई बी, और बी एज इट इज़ पहले से है हमारे पास, डॉट नहीं लिखना है यहाँ पर। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास ए वेक्टर का पैरेलल कंपोनेंट क्या आ जाएगा, सो वी गेट दिस इज ए डॉट बी, इसके लिए मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा हमारे पास बी वेक्टर अपॉन बी स्क्वायर, दिस इज आवर पैरेलल कंपोनेंट। अब सिमिलर वे में हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट को भी प्रूफ करना है। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करेंगे परपेंडिकुलर कंपोनेंट को, उसको हम देखते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट को यहाँ पर हम प्रूफ करेंगे। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, सो वी कैन राइट इट इन दिस फॉर्म, सेकेंड पार्ट, दिस इज फर्स्ट पार्ट और दिस इज सेकेंड पार्ट, यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट। हमें ए वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैसे मिलेगा, तो हम लिखेंगे इसमें ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर का पैरेलल कंपोनेंट। अगर हमने ऐसा किया तो हमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट मिल जाएगा। देखिए कैसे ये सब कुछ मिलेगा, इसको हम एक डायग्रामेटिक वे में एक वेक्टर अप्रोच को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हम इजीली इस चीज़ को समझ सकते हैं। देखिए सपोज दैट ये हमारे पास है ए वेक्टर और ये है हमारे पास बी वेक्टर, और हमें इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ठीक है, ये है परपेंडिकुलर कंपोनेंट ए परपेंडिकुलर वेक्टर, और ये है हमारे पास ए पैरेलल कंपोनेंट। तो अगर हम इसमें ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को अप्लाई करें तो हमारे पास क्या मिलेगा, देखिए जो सेम ऑर्डर में वेक्टर्स हैं उनको हम एडअप करेंगे, तो हमारे पास आएगा ए पैरेलल कंपोनेंट प्लस ए परपेंडिकुलर कंपोनेंट इक्वल टू ए वेक्टर। ठीक है, अब देखिए इसके साथ हमें चाहिए परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट को हम लिखेंगे ए परपेंडिकुलर इक्वल टू ए वेक्टर माइनस ए पैरेलल कंपोनेंट, इस तरीके से। तो ये जो हमारे पास ए परपेंडिकुलर कंपोनेंट आया वो हमारे पास इस रिलेशन से आया। ठीक है, तो देखिए इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ पर हटा देते हैं, फिर उसके बाद अब इसको सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आएगा ए वेक्टर माइनस ए पैरेलल कंपोनेंट हमारे पास आया था ए डॉट बी, ए डॉट बी, और इसको इसके लिए मल्टीप्लाई किया है हमने पी वेक्टर के साथ, अपॉन में हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बाद कैसे अप्लाई इसको लिखेंगे, इसको देखिए अब इससे हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर इंटू ए वेक्टर माइनस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास दिस इज ए डॉट बी वेक्टर, इसके लिए मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा हमारे पास बी वेक्टर का, अपॉन में हमारे पास आएगा दिस इज बी स्क्वायर। आया समझ में? तो ये हमारे पास है परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। ओके, तो ए परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमारे पास फिर से कैसे आएगा, देखिए अब बी स्क्वायर को हमें चेंज करना है। बी स्क्वायर को हम चेंज कर सकते हैं बी डॉट बी, यस वी कैन राइट इट इन दिस फॉर्म बी डॉट बी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस ए डॉट बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर अपॉन बी स्क्वायर। आया समझ में? अब देखिए हमारे पास रिलेशन किस तरीके से है, यहाँ पर बी डॉट बी और इसके बाद हमारे पास है क्या, ए वेक्टर। ठीक है, तो इससे पहले देखो हमने वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को समझा था, उसमें हमने लिखा था देखो इस तरीके से ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है, इसमें करते कैसे हैं, किस तरीके से, अगर ब्रैकेट यहाँ पर लगा हो तो हम सबसे पहले ए डॉट सी करते हैं। पहले हमने ए को सी के साथ डॉट किया, तो फिर
उसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन किसके साथ किया, बी वेक्टर के साथ, लिखा। अब ऐसा ही यहाँ पर भी है, बी डॉट बी करना है हमें, तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ सकता है, क्या हम गैस कर सकते हैं ऐसा कि बी क्रॉस ए क्रॉस बी लिख सकते हैं, क्या ऐसा लिख सकते हैं हम। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर मैं इसको और समझाने की कोशिश करूं तो फिर इसके बाद क्या होगा, ए डॉट बी लिखेंगे, फिर लिखने वाले हैं हम ए डॉट बी और उसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे सी वेक्टर के साथ, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। अब इसमें दिखा क्या, जो हमारे पास जो सेकेंड टर्म हमने लिखा वो उसी सीक्वेंस में है जिस सीक्वेंस में हमारे पास ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ठीक है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, और यहाँ पर भी देखिए ए डॉट बी इंटू स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद सी वेक्टर। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से लिख सकते हैं, फिर हम भी ऐसा लिख सकते हैं ए क्रॉस बी, तो इसके प्लेस पे हमने ये लिख लिया, अपॉन में हमारे पास आ जाएगा दिस इज बी स्क्वायर। तो दिस इज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर along बी वेक्टर, ठीक है। तो दिस इज आवर सेकेंड प्रूफ जो हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही।